नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। काल भैरव जयंती पर आप अपनी कुंडली में केतु को शांत कर सकते हैं। यानी अगर आपको केतु से जुड़ी हुई कोई दिक्कत हो रही है, ज़्यादातर लोगों को केस का सामना करना पड़ता है। यानी कई बार ऐसा होता है कि केस आपके ऊपर बार बार होते जाते हैं, आपका उसमें कसूर नहीं होता कई बार, बट आप उस घेरे में आना शुरू हो जाते हो। आप देखिएगा, नोट करिएगा कि जहां कई बार लड़ाई झगड़ा कुछ हो रहा था, जो पर्सन साथ में सिर्फ खड़ा ही होता है ना, उसके ऊपर केस हो जाता है। उनके ग्रह बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, इसीलिए उसका इम्पैक्ट जो है वो जल्दी उनके ऊपर पड़ता है। अब आती है बात कि अगर आप केस में उलझे हुए हैं या फिर कोई ऐसा केस है जो पिछले कई सालों से लटकता आ रहा है, जिसका सॉर्ट आउट सोल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा, फिर कई बार ऐसी होती है कि आप अननेसेसरली घेरे में आ जाते हैं। कुछ चीज़ों को स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, बार बार चक्कर लगते हैं, कभी पुलिस स्टेशनों के चक्कर लगते हैं, कभी कोर्ट के चक्कर लगते हैं। तो आपके लिए तोड़ है काल भैरव जयंती। काल भैरव जयंती, काल भैरव अष्टमी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ऐसी चीज़ों को शांत करने लिए जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मची होती है। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा घर कर जाती है, स्ट्रेस ज़्यादा होने लगता है, लड़ाइयाँ झगड़े उन लोगों के घर में ज़्यादा होने लगते हैं, शक के चलते रिश्ते टूट रहे होते हैं। तो यानी कुल मिलाकर के बड़ी ज़्यादा सिचुएशन अगर ख़राब है तो 27 नवंबर का दिन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन दिन जो है साबित हो सकता है आपके जीवन का। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप 27 नवंबर को काल भैरव अष्टमी के दिन किसी खास समय पर कुछ उपाय जरूर कर लें, पूजा जरूर करें। आप काल भैरव के दर्शन जरूर करने जाएं, मंदिर में जाएं, उनकी पूजा वहां जाकर के करें। कुछ मंत्र जाप है जो आप घर में बैठ करके मंत्र जाप चैंट कर सकते हैं, उससे भी आपकी कुंडली के केतु शांत होते हैं। केतु वैसे ग्रह में डाले ही नहीं जाते हैं, उसका ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन बताया ही नहीं जाता, क्योंकि वो शैडो, अस्तित्व नहीं है उस प्लेनेट का, कुछ भी शैडो प्लेनेट कहा जाता है राहु और केतु को। लेकिन उसका इम्पैक्ट जरूर होता है, वो अपना इम्पैक्ट जरूर बताता है अपनी कुंडली के अंदर। जैसे कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ है उसके पास, बहुत सारी चीजें। केतु अगर के बहुत अच्छा हो तो अष्टम के साथ अगर उनका संबंध हो भाव के साथ, तो बड़ा अच्छा अध्यात्म करते हैं ऐसे लोग। डॉक्टर्स के लिए भी केतु का बहुत रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सर्जन के लिए केतु का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो केतु का कुल मिलाकर के रोल जो है वो हमारी कुंडली में होता है, भले ही उसे मेन ग्रह में नहीं माना जाता, शेडो प्लेनेट के अंदर ही जाना जाता है, बट उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव है तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी एडिशंस करता है वो, और अगर नेगेटिव है तो आपसे बहुत सारी चीज़ों को छीन लेता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ध्यान रखना है कि काल भैरव जो एक उग्र रूप है, बहुत ही उग्र रूप, यानी जब आप उनको देखते हैं ना ऐसा लगता है बहुत गुस्से में है, पता नहीं क्या कर डालेंगे। लेकिन अपने जातकों का, अपने लोगों का वो कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, वो बिगाड़ते उन लोगों का है जो वाकई ही नेगेटिव होते हैं, जो हर किसी को सताते हैं, जो हर किसी को परेशान करने में लगे रहते हैं, जो कुछ ना कुछ मैनिपुलेट कर करके सामने वाले की जिंदगी को तबाह करने की कोशिश करते रहते हैं। उनके ऊपर सीधा डंडा जो वार चलता है ना, वो केतु महाराज का चलता है। कई बार ऐसा होता है ना कि कहते हैं ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है, कहते हैं वाकई ही नहीं होती उसकी आवाज, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपकी जिंदगी में कितना गहरा पड़ता है। इसीलिए अपने कर्मों को हमेशा अच्छा रखो, कभी नेगेटिव मत सोचो, कभी किसी का हित मत करो, कभी किसी का बुरा जब आप चाहोगे तो आपके कर्मा जो बिगड़ना वो शुरू हो जाते हैं। पहली दहलीज पार करते ही, दहलीज मतलब पहला स्टेप लेते ही जब आप किसी का बुरा करना चाहते हैं तो वहाँ आपकी प्रॉब्लम जो है वहाँ पनपना बढ़ना शुरू हो जाती है। कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो आपको किसी खास समय पे करने हैं। रात का 12 बजे का समय बहुत ही चमत्कारी दैवीय समय है, खास करके इस पूजा के लिए।
केतु महाराज को शांत करने के लिए। और शाम का संध्या का समय ये भी बहुत उत्तम है। अगर आप ये उपाय इस तरीके से विधि विधान से करते हैं तो आपको बहुत जल्दी लाभ होता है। केस से छुटकारा पाना चाहते हैं, परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं, नेगेटिविटी से मुक्ति चाहते हैं, तंत्र जादू टोने से अगर आप रिलीफ चाहते हैं, आपको लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा वहम हो चुका है, या वहम नहीं सच भी कई बार होता है, तो आप ये उपाय ज़रूर कर सकते हैं। रात के 12 बजे आपने ओम केंग केतवे नमः, ओम केंग केतवे नमः, इस मंत्र को आप नेट के द्वारा भी ढूंढ सकते हैं। इस मंत्र का जाप आपने कम से कम 7 माला करना है, 7 माला। ये ध्यान रखिएगा कि जितना आपको बताया जा रहा है उतना ज़रूर कीजिएगा। ये मिनिमम रेशो है, मतलब 1 3 5 से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे तो आपको 7 माला ही जाप करना पड़ेगा। रात के 12 बजे का समय ओम किंग केतवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। केतु महाराज से अपनी आराधना कीजिए कि हमारे पर किसी भी तरीके का कोई दोष है, परेशानी है, तो वो हमारी सारे सॉल्यूशन आप निकालें। डॉग्स को मीठी रोटी उस दिन ज़रूर डालेंगे थोड़े से, क्योंकि ज़्यादा मीठा डॉग्स को नहीं दिया जाता जानवरों को। बिल्कुल हल्का सा एक छोटा सा टुकड़ा प्रसाद रूप में ही डालिए, बट डालिएगा ज़रूर उसे। आपने ये उपाय भी ज़रूर करना है। डॉग्स की सेवा, अगर कोई डॉग्स बीमार रहते हैं, आप जानते हैं एरिया में बहुत सारे लोगों ने डॉग की शेटर रूम खोले होते हैं कि उनको सहयोग देते हैं, उनकी तबीयत ख़राब होती है तो उनको मेडिसिन्स दी जाती हैं, उनके खाने का प्रबंध किया जाता है। तो आप उनकी मेडिसिन का प्रबंध भी करें और उनके खाने का प्रबंध में भी अगर सहयोग दे सकें तो ये बहुत उत्तम माना जाएगा। गणपति के मंत्रों का जाप शाम के संध्या के समय कम से कम 3 माला जाप ओम गंग गणपते नमः, ये ज़रूर कीजिएगा। 27 नवंबर दैवीय दिन है, बहुत ही चमत्कारी दिन है। अब हम एक महा उपाय बताते हैं। महा उपाय ऐसा है जो आपके कर्ज उतार सकता है, जो आप केस से बाहर ला सकता है, जो आपको बड़ी सारी परेशानियों से मुक्ति दिला सकता है। आपने एक मीठी रोटी बनानी है, और मीठी रोटी आपने थोड़ी सी बड़े साइज़ की, एकदम बिल्कुल छोटे साइज़ की ना बनाएं, थोड़े से बड़े साइज़ की, क्योंकि उसको फोल्ड करना है, ध्यान रखिएगा। मीठी रोटी बनाएं और एक पर्ची लेनी है, कागज़ लेना है, उस पर आपने काले रंग की स्याही से काले रंग का पेन ले लीजिए, मार्कर ले लीजिए, उस पर अपनी समस्या लिखनी है, जो भी आपकी समस्या है। जैसे आपको कोई परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा, उनके बारे में लिख सकते हैं। जैसे परेशानी, अब ऐसा नहीं है कि कोई परेशानी है कि ज़रा सा कुछ भी लड़ाई हो रही तो उसके बारे में लिख दें आप। परेशानी मीन्स किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पूरी ले ली है, आपको केस में उलझा दिया है, परेशान कर रहा है, आपको बार बार तंग कर रहा है, या कोई नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर छोड़ रहा है, या कुछ भी कई तरीके की चीज़ें हैं, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। और दूसरा, अगर आप केस में उलझे हुए हैं जिसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, ये ध्यान रखिएगा, आपने उस पर्ची के ऊपर लिख देना है और उस पर्ची को आपने रोटी के अंदर डाल लेना है। यानी पर्ची थोड़ी सी बड़ी, अगर इतनी रोटी है तो पर्ची भी ऑलमोस्ट ऑल इतनी स्क्वायर में हो, और उसको रोटी के ऊपर रख देना। पर्ची को लिखा हुआ, जो लिखा हुआ साइड होगा वो रोटी की तरफ होना। जैसे मैंने रोटी रखी है आपने, मैं कैमरामैन को कहूँगी कि आप अगर के थोड़ा सा क्लोज करके ये इस चीज़ को बताएं, क्योंकि आपको समझाना जो होता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि कुछ रेमेडीज़ ऐसी होती हैं जो गलत नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपकी ये रोटी है, मान लीजिए रोटी नहीं है, मुझे मालूम है, बट आपको समझाना ज़रूरी है। अगर आपने ये गोल सी रोटी बनाई है, बड़ी सी रोटी रखी है, और उसके ऊपर आपने एक पर्ची लेनी है जिस पर आपने सब कुछ लिख देना है। अब जैसे ये लिखा हुआ हिस्सा है, मान लीजिए ये लिखा हुआ हिस्सा आपने रोटी की तरफ कर देना है। यानी ऊपर, नीचे की तरफ तो रोटी मिलेगी, लेकिन ऊपर की तरफ ब्लैंक होगा, खाली होगा। जो लिखा हुआ पोर्शन होगा वो रोटी की तरफ होगा। आप इसे रख करके इसे फोल्ड कर लीजिए, ऐसे फोल्ड कीजिए, एक फोल्ड, फिर दूसरा फोल्ड कर लीजिए। जब ये फोल्ड कर ले, आप अपने माइंड के अंदर, दिमाग में एक चीज़ रखिएगा कि मुझे इस समस्या में बाय हुक बाय क्रुक इमीडिएट निकालिए, और जा कर के ये रोटी
आपने भैरव मंदिर में जा कर के भैरवनाथ के सामने जो है अर्पित कर देनी है। जब आप ये रोटी अर्पित करके आए, सीधे वापस मुड़ आना है, अपने घर सीधा वापस आना है, कहीं नहीं जाना है वहाँ से, और पीछे मुड़कर भी नहीं देखना है, सीधा अपने घर आइए। घर आकर के अपने हाथ पैर मुंह धो लीजिए और यकीन मानिए बहुत जल्दी आपको सॉल्यूशन दिखना शुरू हो जाएगा। कोई सोर्स ऐसा निकल जाएगा जिससे आप केस से भी मुक्ति पा जाएंगे, जिससे आप किसी खास नेगेटिव एनर्जी से भी मुक्ति पा जाएंगे। आपकी ज़िंदगी सुखमय होगी। अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, लेकिन तब तक आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर स्प्रेड करना है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।